आप देख रहे हैं हर सेक्टर में कहा जा रहा है कि भाई एआई आ गया, आने वाले समय में अकाउंट का काम सब कुछ जो है वही कर लेगा। देखिए, एआई एक टूल है। ये टूल आपको एनालिसिस करके दे सकता है। डिसीजन हमको लेना है, डिसीजन एआई को नहीं लेना है। ये जो आईसीएमआई क्या काम करता है और किस तरीके से लोगों को जो है वो बेनिफिट होगा। आईसीएमआई जो है एक संस्था है जो पार्लियामेंट के थ्रू पास किया हुआ एक संस्था है जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिग्री देता है। आज के दिन में आप जाएंगे तो बाजार में बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर अकाउंटेंट मिल जाते हैं। ये देखिए, ये स्टूडेंट्स के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम है। हम लोगों ने सेशन शुरू किया है। ये सेशन हमारा जो हर साल में 2 सेशन शुरू होता है। एक सेशन जो अभी शुरू हो रहा है, ये बच्चों को इंडक्शन है। उस +2 के लोग भी आ सकते हैं, लेकिन उन्हें एक एग्जाम पास करना होता है फाउंडेशन का। नहीं तो ग्रेजुएशन के लोग आ सकते हैं। उसमें ये कंडक्ट कौन कराता है? ये इंस्टीट्यूट कराता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पूरे देश में एक जैसा होता है? जी, अपने सब पूरे देश में एक ही जैसा होता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ एक जाने माने ऐसे व्यक्ति हैं जो चेयरमैन हैं आईसीएमआई का, ज्योति प्रकाश सर। और इनसे हम समझेंगे कि किस तरीके से लागत को कॉस्ट है उसको कम किया जाए। हालांकि टेक्निकल टर्म है, सर समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि तमाम सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनसे इनकी बातचीत हो रही है। पहला सवाल कि सर, ये जो आईसीएमआई क्या काम करता है और किस तरीके से लोगों को जो है वो बेनिफिट पहुँचाता है? धन्यवाद। आईसीएमआई जो है एक संस्था है जो पार्लियामेंट के थ्रू पास किया हुआ एक संस्था है जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिग्री देता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिग्री का महत्व क्या है कि वो कोई भी फाइनेंस प्रोफेशन में जो जाते हैं, टिपिकली वो एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है या चार्टर अकाउंटेंसी होता है। तीसरी बात जो होती है वो कंपनी सेक्रेटरी की, वो कंपनी सेक्रेटरी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन ये दोनों जो होते हैं वो अकाउंटिंग प्रोफेशन में सपोर्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सिमिलर चीज़ें हैं या वो भी अलग ही है? नहीं, वो भी सिमिलर ही है, लेकिन उनका स्कोप टिपिकली आप बोलेंगे कि काफ़ी मिला जुला हुआ नहीं है और एक निश नहीं है उनका। कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या है कि ज़्यादा फोकस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे होता है, जो आज के लिए काफ़ी ज़रूरत है। हर इंडस्ट्री चाह रहा है कि भाई कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल करें और अच्छी चीज़ बना कर भी दें। कॉस्ट कंट्रोल से ज़्यादा क्या होता है कि कॉस्ट कम्पिटिटिव कितना रहें। हम यदि कोई सर्विस दे रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम दूसरे अपने जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ हमारा कॉस्ट कितना कम रहेगा जो कि एक कस्टमर को बेनिफिट करेगा और हमको भी बेनिफिट करेगा। तो ये जो है ये काफ़ी फोकस्ड अप्रोच होता है और उस फोकस्ड अप्रोच में कॉस्ट को लेकर के काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस होता है। छोटी छोटी चीज़ों को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं जिससे कि एक कस्टमर को बेनिफिट जाए, ये प्रयास होता है। तो इस जो भी इस प्रोफेशन को करने में सारी कंपनियों की ज़रूरत पड़ती होगी और इनका एक इम्पोर्टेंट रोल कहीं ना कहीं होता होगा मैनेजमेंट में और कॉस्ट कंट्रोल करने में। जी हाँ, ये सारे कंपनी में अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होती है और वो चाहे आप नीचे से लेकर के आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक जाइए या सीएफओ तक जाइए, तो सारे रोल्स होते हैं। और जाहिर है कि जब तक आप कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे कोई भी चीज़ आज के दिन में मुश्किल है। तो ये काफ़ी फोकस्ड अप्रोच रहता है कि कैसे हम कॉम्पिटिटिव रहें जिससे कि बाज़ार में हमारी साख बनी रहे और हम अपने कस्टमर को वैल्यू देते रहें। एक सवाल सर, आपसे बातचीत करके जिज्ञासा होगी। आज आप देख रहे हैं हर सेक्टर में कहा जा रहा है कि भाई एआई आ गया, आने वाले समय में अकाउंट का काम सब कुछ जो है वही कर लेगा। आप क्या देख रहे हैं आने वाले समय में जो प्रोफेशन है इसका स्कोप किस तरीके से, क्या एआई से खतरा है या उसकी भाई इसमें सेंध नहीं लगा सकता है कि जो मैन पावर करके देगा अकाउंट? यदि आप देखेंगे पिछले 8-10 साल या 15 साल में यदि आप देखेंगे तो कंप्यूटराइजेशन से भी बहुत लोगों को लग रहा था कि यदि कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा तो काम कम होता जाएगा और लोगों को जॉब का खतरा होगा। लेकिन आप देखे होंगे कि ऐसा नहीं है, काम का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एआई एक टूल है, लेकिन डिसीजन जो आपको लेना है आप उस डिसीजन पे लेते हैं या आप अपनी बुद्धि और विवेक के ऊपर डिसीजन लेते हैं। ह्यूमन माइंड की बात करते हैं तो उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। ये टूल आपको एनालिसिस करके दे सकता है। ये डिसीजन यदि आप लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो आप उसको एआई टूल को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको ह्यूमन पे ही रहना पड़ेगा। वो तर्क 10 तरह के दे सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है, आपको डाटा को एनालाइज कर सकता है, तर्क दे सकता है, डेटा एनालाइज कर सकता है, आपने सही कहा। लेकिन
कल होकर के जो हमने डिसीजन लिया है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि एआई टूल के कहने से हमने डिसीजन लिया है। यदि आपने लिया है तो ये आप रिस्क ले रहे हैं। कल होकर के आपको अकाउंटेबिलिटी आप एआई पे नहीं दे सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। एज ए मैनेजमेंट यदि कोई भी डिसीजन लेते हैं तो एक इंडिविजुअल लेता है, नहीं तो बाकी तो मशीन और बिल्डिंग्स हैं और एआई टूल है, ये सारे चीज़ इनेबलर हैं कि हमारे जो कोई भी डिसीजन मेकिंग का इनेबलर है, लेकिन डिसीजन हमको लेना है, डिसीजन एआई को नहीं लेना है। मेरा सवाल है सर कि रोज़गार को लेकर, जैसे निखिल जैसे कोचिंग जो संस्थान इस तरह के बच्चों को तैयार कर रहा है, उसको इंडिया हमारे मार्केट में जॉब का क्या स्कोप देख रहे हैं कि भाई वैसे लोगों की भी ज़रूरत है? बेशक आज के दिन में जैसे आप देखेंगे कि हर प्रोफेशन का एक तरीका है, और तरीका है कि आप कैसे बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। आपके आज के दिन में आप जाएंगे तो बाज़ार में बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर अकाउंटेंट मिल जाते हैं, लेकिन क्या वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाए हैं? यदि नहीं तैयार कर पाते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो उनको सक्सेसफुल होने में टाइम लगेगा। इसलिए इन लोगों का जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन ये लोग चला रहे हैं या हम लोग जो ट्रेनिंग दे करके या जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है। हमारा जो प्रयास है, जो इंस्टीट्यूट का प्रयास है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का जो प्रयास है कि एक अकाउंटेंट हम लोग ऐसा तैयार करें जो कि बाद में ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव रख सके, एक अच्छा डिसीजन ले सके। तो ये एक पहल है और एक प्रयास है। इसमें जो चाहे इंस्टीट्यूट इनका हो या इंस्टीट्यूट जो कोई भी हो, ये सब लोग साझीदार होते हैं एक अच्छे भविष्य को बनाने के लिए। आज जो सर यहाँ पर आप लोगों ने प्रोग्राम रखा है, वर्कशॉप या सेमिनार या मीटिंग या ट्रेनिंग, वो किस तरीके क्या कुछ है और किसको फ़ायदा? ये देखिए, ये स्टूडेंट्स के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम है। हम लोगों ने सेशन शुरू किया है। ये सेशन हमारा जो हर साल में 2 सेशन शुरू होता है। एक सेशन जो अभी शुरू हो रहा है, ये बच्चों को इंडक्शन है। उसमें ये बच्चे जो होते हैं, एक यदि आप सही पूछे तो ये कच्चे लोग हैं। बच्चों को अभी तक ये समझ में नहीं होता है कि हमारा क्या स्कोप है, कहाँ करेंगे। वो कहीं से सुन के आते हैं, एडमिशन लेते हैं, लेकिन उनको ये बताना कि उनका स्कोप क्या है, कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कितना प्रयास का ज़रूरत है, ये हमारा अप्रोच है। और उसी अप्रोच के तहत आज हम लोग बच्चों को ये बता रहे हैं कि आपके लिए स्काई लिमिट है, और स्काई लिमिट है तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रयास करना है, कितनी मेहनत करनी है, ये सारी चीज़ बातें हम लोग इंडक्शन में करा रहे हैं। जो बच्चे अगर आना चाहते हैं उनके लिए क्या एंट्री लेवल क्या है, क्या ऐसी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन लोग इसमें आ सकते हैं इस सेक्टर में? देखिए, इसमें +2 के लोग भी आ सकते हैं, लेकिन उन्हें एक एग्ज़ाम पास करना होता है फाउंडेशन का। नहीं तो ग्रेजुएशन के लोग आ सकते हैं। उसमें ये कंडक्ट कौन कराता है? ये इंस्टीट्यूट कराता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कराता है। मतलब पूरे देश में एक जैसा होता है? जी, अपने सब पूरे देश में एक ही जैसा होता है। ये पूरे देश में एक ही जैसा होता है। एक इंस्टीट्यूट है, जैसे मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट के थ्रू पास किया हुआ इंस्टीट्यूट है, और सारे जगह का पेपर एक ही जैसा होता है। सारे स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही जगह होता है, जैसे नीट और बाकी चीज़ें। जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? CMA अतुल अंकित। क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा जो CMA के साथ आपने अभी तक काम किया या कोर्स किया, पढ़ाई की? बहुत अच्छा रहा। मेरा इंटर में ऑल इंडिया रैंक 40 भी आया था। तो जब ये जर्नी स्टार्ट हुआ तो वहाँ से 4 साल सारा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अभी तक। तो अब प्लेसमेंट की टाइम है, अभी प्लेसमेंट में जॉब वगैरह देखते हैं क्या मिल रहा है हम लोग को, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्लेसमेंट का ऑफर लग रहा है कि मतलब इस फील्ड में है? हाँ बिल्कुल है। अभी तो लास्ट जैसे अभी अटेम्प्ट का कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो ट्राइडेंट ग्रुप की तरफ से 36 लाख का पैकेज लगा है, जो कि CA का से भी ज़्यादा है। CA वाले फील्ड में भी इतना नहीं मिलता। 36 लाख। तो 36 LPA का वो लोग का लगा है पैकेज इस बार। अभी तो देखते हैं इस बार वाला कैंपस में क्या होता है हम लोग का। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋतिक रिंगसिया है। आपका किस तरीके का ये रहा CMA के साथ? जी, मेरा भी जर्नी बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे जमशेदपुर में CMA निखिल सर है, जो थ्रू आउट द जर्नी हमें गाइड करते रहे। तो मैंने भी इंटर एक बार में क्लियर किया, उसके बाद मैंने टाटा स्टील से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, और फिर मेरा फाइनल निकला। अभी मैं कंसेरो ग्लोबल में जॉब कर रहा हूँ, और आगे भी मैं अब क्लियर करने के बाद मैं दूसरी जगह प्लेसमेंट का देख रहा हूँ। तो वही है कि हमारे जमशेदपुर में जो CMA का फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी गाइड करते हैं। और ये जो कोर्स है वो
एक बार आप क्लियर कर लो, उसके बाद आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं जॉब पड़ती। की मतलब कोई टेंशन नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको 100% जॉब लगेगी। मिलना है तो देख रहे हैं जैसे इन लोगों ने बताया कि भाई एक ऐसा भी फील्ड है जिसमें आप 10+2 के बाद आपके एंट्री लेवल है, आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम देते हैं और इसके बाद आपको ये मिलता है। आप जैसे चेयरमैन से भी हमने बातचीत किया और उसमें भी आपने देखा होगा, तो यहाँ जो है आपके पास अनलिमिटेड ऑफ़र है, लेकिन ज़रूरत है आपको जो है जो 4 साल का कोर्स उसे करने का और जो कॉस्ट मैनेजमेंट है उसको समझने का। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज झारखंड।